हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ शिवांगी और आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि घर पर ही हम कैसे धनिया उगा सकते हैं और घर में रखी चीज़ों से ही। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ मैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो जो मैंने बताया है आपको घर में ही कैसे हम हरा धनिया उगा सकते हैं, इसकी ये जो स्टेप्स हैं ये कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स करके। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमारे घर में जो धनिया होता है ना, सूखा धनिया वो ले लिया है यहाँ पर मैंने। देख ही सकते हैं अभी आप ये होल पूरा का पूरा मैंने दाना लिया है यहाँ पर। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इसे एक प्लेट में किसी भी बर्तन में या फिर आप चाहें तो पेपर भी बिछा सकते हैं पीछे अपना। धूप हमें इसे बेसिकली धूप में सुखाना है। तो आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया उगा रहे हैं तो आप पेपर बिछा के उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, नहीं तो किसी भी चीज़ के ऊपर या बर्तन में, जैसे मैंने बर्तन में सुखाया था, तो आप ऐसे भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, ऑलमोस्ट हाफ कटोरी या फिर 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर धनिया ले लिया है, क्योंकि मैं काफ़ी सारा धनिया उगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने इतना सारा ले लिया है यहाँ पर धनिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है कि धनिया लेकर उसे एक प्लेट में ले लिया है मैंने, जितना मुझे उगाना था उतना, और फिर मैंने इसे पीछे रख दिया था, जहाँ पर धूप आती है। हमें इसे 1 दिन की धूप पूरी देनी है। आप सुबह ही इसे मॉर्निंग में रख दीजिए धूप में, और इवनिंग के टाइम, शाम के टाइम जब धूप चली जाए तब इसे उठा के ले आइए, और बीच में 1-2 बार इसे जाके हिला दीजिए, ताकि सारा का सारा सूखा धनिया अच्छे से ऊपर-नीचे से सूख जाए। जो भी इसमें ज़रा-सा भी मॉइस्चर या फिर कुछ भी ना रहे, तो फिर आपको 1 दिन पूरा ऐसे इसे सुखाना है। सुखाने के बाद फिर उसके बाद आप ले आइए अंदर। जब ये पूरा अच्छी तरह से सूख जाए, तो इसे आप फिर अंदर एक बर्तन में करके और ले आइए, अगर आपने इसे पेपर के ऊपर बिछाया है तो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक लेना है, कोई भी बाउल लेना है, कुछ भी ले लेना है जिसमें आप अपना धनिया आगे भिगोने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, और इसी में मैं अपना ये सूखा धनिया जो मैंने सुखाया था बाहर धूप में, तो इसी में मैं यहाँ पर भिगोने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी थी जो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर ये जो धनिया मैंने ले लिया है, इसे अच्छी तरह से देख लेना है आपको, कुछ इसमें डंठल या फिर कुछ है तो नहीं, और देखने के बाद इसमें आपको मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, लेकिन आप ये मत कीजिएगा, पहले पानी नहीं डालना है आपको। आपको पहले इसको अच्छे से कूट लेना है, मतलब अभी ये होल सीड्स है ना, तो हमें क्या करना है, इस होल सीड को हमें हाफ करना है। तो आप या तो बेलन से कर सकते हैं, किसी कपड़े के अंदर इसे रख के बेलन से आप इसे क्रश कर सकते हैं ऐसे, मतलब हमें होल सीड्स को हाफ-हाफ करना है ताकि टूट जाए ऐसे। तो मैंने पानी तो डाल दिया था, फिर मैंने क्या किया, सारा पानी निकाल दिया, फिर मैंने एक कपड़े के अंदर ही सारे के सारे सीड्स डाले, और मैंने बेलन से अच्छे से उसे कर दिया, अच्छे से एकदम कि हाफ-हाफ सीड्स हो जाएँ। और फिर उसके बाद मैंने उसे धो भी दिया एक आध बार, कि चलो जो भी कपड़े में अगर थोड़ा बहुत भी कुछ गंदगी होगी तो वो धो जाएगा, तो मैंने धो दिया। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर फिर मैंने ये जब इसको हाफ कर लिया मैंने सारे सीड्स को, अच्छे से मैंने क्रश कर लिया था। अगर आप ऐसे कपड़े के अंदर ना करना चाहें, तो जिसमें हम अदरक कूटते हैं ना सुबह चाय के लिए, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने लास्ट में उसी में इसे कूट कर और हाफ-हाफ इसके सारे सीड्स कर लिए थे अच्छे से। तो फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, करने के बाद हमें यहाँ पर पानी में इसे रात भर भिगो के रखना है। तो भिगोने से क्या होगा, इसका जर्मिनेशन जल्दी होगा। तो ताकि ये सीड्स जो मतलब सीड्स जब हम गमले में बो देंगे, तो उसमें से जल्दी से पौधा निकल आएगा, जर्मिनेशन इसका बहुत जल्दी होगा। तो भिगोने से ये चीज़, और जो मैं आपको ये स्टेप्स सारे बता रही हूँ, इससे बहुत जल्दी आपको धनिया उगता हुआ भी दिखेगा और बहुत जल्दी निकल भी आएगा।
और आप बहुत जल्दी ही हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसे मैं पूरी रात भर ऐसे ही भिगो के रख दूँगी और अगले दिन मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक गमला ले लिया है और आपको देखिए इसमें मिट्टी जो भी कंकड़ मिट्टी जो भी कुछ होगा, वो सब आपको एक साइड में निकाल लेना है और ऐसे बड़े-बड़े भी यहाँ पर ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये यहाँ पर कंकड़ वगैरह नहीं है, यहाँ पर ये मतलब मैंने मिट्टी ही ली है यहाँ पर। इसके अंदर मैंने कोई कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट कुछ नहीं लिया है, सिर्फ़ मिट्टी ही ली है यहाँ पर। और ये जो आपको लग रहे होंगे कंकड़, ये कंकड़ नहीं है, मिट्टी ही है, बस सूख गई है, तो ऐसी दिख रही है। इस पे पानी डालूँगी तो नॉर्मल बिल्कुल एकदम मिट्टी की तरह ही हो जाएगी। अभी आपको कंकड़ लग रहे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से ना थोड़ा गमला ऐसे खाली कर लिया है क्योंकि हमें बाद में ऊपर से थोड़ी-सी मिट्टी की लेयर इस पे बनानी होगी, तो मैंने गमला थोड़ा-सा ऐसे खाली कर लिया था मिट्टी से। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर ना गमले में मिट्टी भरने से पहले ना आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे नीचे ना छेद कर लीजिएगा। मतलब गमले में सबसे नीचे छेद कर लीजिएगा ताकि उसका जो पानी है ना सिर्फ़ गमले में ना रहे। क्योंकि गमले में रहेगा तो उसकी रूट्स में मतलब रूट सारी बेकार हो जाएँगी और आपको मतलब धनिया मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप नीचे एक छेद कर लीजिएगा, 1 या 2-3 जितने भी आप करना चाहें। फिर आप कोई भी मिट्टी का जैसे बर्तन होता है ना या फिर मिट्टी का कोई गमला टूटा हुआ या कुछ भी सामान है, तो वो नीचे आप बिछा दीजिएगा, उसके ऊपर से ऐसे मिट्टी रख दीजिएगा। और फिर आपको पूरे गमला भर के मिट्टी नहीं लेनी है, जैसे मैंने थोड़ा-सा अलग निकाल लिया है, ऐसे लीजिएगा क्योंकि हमें ये डालने के बाद ऊपर एक पतली-सी लेयर बिछानी है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने रात भर यहाँ पर धनिये को भिगो के रख लिया था, तो अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डाल दूँगी। मैं 3 गमलों में यहाँ पर मतलब 3 गमलों में मैं यहाँ पर उगाऊँगी धनिया, तो उसी हिसाब से मैं तीनों गमलों में थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए चमचे से डाल रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से डाल सकते हैं, किसी और चीज़ से डाल सकते हैं। तो मैं चमचे से मैंने पूरे अच्छी तरह से इसे फैला दिया है। पूरे जितना भी आप डालना चाहें तो उसमें मैंने पूरे अच्छी तरह से इसे फैला दिया और फिर अब ये डालने के बाद ना हमें इसको मतलब एक पतली-सी लेयर मिट्टी से ढकना है। क्योंकि ये होता है ना कि ऊपर से सीड्स ऊपर ही रह जाएँगे। तो इसीलिए ये मिट्टी जो मैंने शुरू में निकाली थी ना, आप भी ऐसे कीजिएगा कि थोड़ी-सी मिट्टी ऐसे निकाल लीजिएगा साइड में, उसके बाद यहाँ पे सीड्स डाल लीजिएगा और ऊपर से ऐसे ये मिट्टी जो हमने निकाली थी यही डाल लीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, यहाँ पे बता भी रही हूँ मैं आपको, ये जो मैंने मिट्टी निकाली थी, ये मिट्टी ही है, कंकड़ नहीं है। ये पानी डालने के बाद देखिएगा, जब मैं डाल दूँगी तो मिट्टी पानी सोख लेगी तो एकदम मुलायम हो जाएगी, ये कंकड़ नहीं है, आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं पूरी पतली-सी लेयर बिछा दूँगी ताकि सारे के सारे सीड्स जो हैं ढक जाएँ। हमें ज़्यादा नीचे तक भी नहीं बोना है, जितना मैंने आपको बताया था ना ऊपर बस पतली-सी हमें लेयर बिछानी है मिट्टी की बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना हमें। और ऐसे ही मैं अपने बाकी के गमलों में भी एकदम मिट्टी ऐसे ही बिछाऊँगी और यहाँ पर देखिए जो बड़े-बड़े मेरे को मिट्टी के लग रहे थे वो मैं हाथ से ही फोड़ रही थी इसे। और आपको देखिए बिल्कुल ऐसे ही करना है, आप मेरे स्टेप्स बताए हुए स्टेप्स को ही फ़ॉलो कीजिएगा क्योंकि बाद में फिर आप कहेंगे कि मैंने जिस आपको स्टेप्स बताए उससे हुआ नहीं, आप कुछ और मिस्टेक कर देंगे, तो मैं इसलिए आपको पूरा डिटेल में हर एक चीज़ बता रही हूँ कि आप ऐसे ही कीजिएगा, तो आपका बहुत जल्दी जर्मिनेशन भी होगा और रिज़ल्ट्स भी आपको अच्छे ही मिलेंगे उसके। तो यहाँ पर देखिए मैंने पतली सी लेयर बिछा दी है, तो चलिए अब इसमें पानी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से एकदम सेट हो जाए, बिल्कुल बैठ जाए जिसमें मोटे-मोटे जो इसमें मिट्टी के बचे हैं ये सब एकदम इक्वल हो जाएँ। तो चलिए पानी डाल देते हैं इसमें अब हम। तो आप चाहें तो ऐसे पानी जो स्प्रे आता है उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मली पाइप से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ और ऑप्शन है नहीं, तो मैं पाइप से ही हल्का-हल्का पानी करके इसमें डाल रही हूँ। देखिए मिट्टी जैसे-जैसे सूखेगी वो एकदम इक्वल हो जाएगी। कंकड़ आपको बिल्कुल नहीं दिखेंगे फिर आगे देखिएगा। तो यहाँ पर मैं अच्छे से शुरुआत है तो इसलिए अच्छे से इसे पानी डालना है, उसके बाद में फिर आपको मतलब इसमें मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों टाइम ही आपको पानी डालना है, लेकिन इतना भी नहीं कि एकदम मतलब आप भर-भर के पानी डाल रहे हो, उसमें ख़त्म भी नहीं हो रहा है और आप डाले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल। तो आपको उतना ही पानी डालना है
जब आपको लगे कि हाँ, मिट्टी सूख गई है, उसके अंदर का पानी नहीं बचा है, तो आपको तभी पानी डालना है, वरना नहीं डालना। मैं मॉर्निंग में डालती थी, देखती थी इवनिंग तक अगर ये पानी ख़त्म हो जाता है और मतलब मिट्टी सूख रही है, तब मैं उसमें पानी डालती थी। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसकी जो रूट्स है वो गल जाएगी, आपका धनिया उगेगा नहीं। तो बहुत ही केयरफुली स्टेप्स करने हैं। बहुत ही मतलब ईज़ी बहुत है इसे उगाना, बस ध्यान रखना है कुछ-कुछ चीज़ों का। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा धनिया उगाते वक़्त। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दूसरे गमले में भी करके दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने पूरा गमला भर के मिट्टी ले ली थी, तो ऊपर से मैं निकाल देती हूँ थोड़ी-सी मिट्टी, उसके बाद फिर मैं इक्वल कर दूँगी पूरे उसको, फिर उसके ऊपर मैंने धनिया डाल दूँगी जो मैंने भिगोया हुआ था, वो मैं अच्छे से पूरे में डाल दूँगी, उसके ऊपर से फिर से दोबारा से यही लेयर मैं बिछा दूँगी मिट्टी की और फिर पानी डाल दूँगी अच्छे से क्योंकि फर्स्ट टाइम पानी डाल रहे हैं तो अच्छे से डालना ताकि मिट्टी पूरा पूरा पानी नीचे तक मिट्टी में चला जाए। और जब हम उसके बाद डालेंगे जब भी पानी डालेंगे, तो देख के डालेंगे पानी कि अगर मिट्टी सूखी है तो ही डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। इस चीज़ों का ब बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको जल्दी-जल्दी फॉरवर्ड करके दिखा देती हूँ जो मैंने फर्स्ट बार किया था वो भी देखिए मैं यहाँ पे सीड्स डाल रही हूँ। मैंने 3 गमलों में उगाया था तो 2 गमलों में ऑलरेडी मैंने डाल दिया था, ये तीसरा है इसमें ऊपर से हल्की-सी लेयर मैं मिट्टी की बिछा देती हूँ यहाँ पर जो-जो मोटी-मोटी मिट्टी के बड़े-बड़े टुकड़े हैं उन्हें तोड़ लेती हूँ यहाँ पर मैं। तो अब देखिए अब आगे मैं तीनों गमलों में अच्छे से पानी डाल दूँगी क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ये डाल रहे हैं, तो इसीलिए अच्छे तक नीचे तक हमें पानी इसमें डाल देना है फर्स्ट टाइम में। तीनों गमलों में मैं अच्छे से यहाँ पे पानी डाल दूँगी। ताकि अच्छे से पानी चला जाए नीचे तक मिट्टी में और आप चिंता मत कीजिए आपने नीचे जो गमले में होल किया होगा ना, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सब उस होल के ज़रिए बाहर आ जाएगा, तो आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि पानी एकदम भरा रह गया। आपको नीचे पर याद रखिएगा जब आप गमले में वो छेद करेंगी, तो उसके ऊपर आपको कुछ भी टाइल्स के हों या फिर आप मिट्टी का कोई टूटा हुआ गमला हो या कोई और बर्तन हो, कुछ भी हो आपको वो उसके ऊपर रख देना है, ताकि सारा पानी तुरंत एकदम बाहर ना आ जाए, थोड़ा रुके-रुके, थोड़ा-थोड़ा करके ही बाहर निकले। तो यही स्टेप्स हैं, आपको बहुत ध्यान रखना है इन स्टेप्स का। चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ जब ये थोड़ा-सा इसमें जर्मिनेशन हो गया मतलब इसमें धीरे-धीरे करके उग आए थोड़े-थोड़े तो धनिया की पत्ती तो वो मैं आपको अब आगे दिखाती हूँ यहाँ पर चलिए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ये है 10 दिन बाद का जो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए मैं आपको बता रही थी ना यहाँ पर मिट्टी सूख गई थी, यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत थी तो मैंने कहा पहले आपको दिखा देती हूँ उसके बाद ही मैं यहाँ पर पानी डालूँगी। तो ये देखिए 10 दिन बाद मैंने 8 अक्टूबर को ये दाने इसमें भिगोए थे डाले थे गमले में और देखिए ये 18 अक्टूबर है जब मैं आपको दिखा रही हूँ 10 दिन बाद का। तो अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फ़ॉलो करेंगे तो ऐसे ही आपका धीरे-धीरे करके धनिया उगने लग जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का कि आपको यही स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। अगर आप कुछ भी हो, अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको बताऊँगी उस चीज़ के बारे में। और मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ शिवांगी व्लॉग्स के नाम से, तो मुझे वहाँ पर भी जाके फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स करके इस वीडियो में पूछ सकते हैं। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं तो उन्हें भी जाके ज़रूर देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। आप में से बहुत से लोग नहीं करते हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए